इसलिए भैया पुरुषार्थ करो, कर्म करो, अच्छी बात है, लेकिन चाहे जितना पुरुषार्थ कर लो, कर्म कर लो, लेकिन वही है सोई जो राम रचिरा। राम जी चाहेंगे वही होने वाला है। बिना राम जी की कृपा से कुछ होने वाला नहीं है महाराज, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए राम जी पर भरोसा रखो। राम जी की कृपा महाराज ये प्रबल कृपा है। अरे जिसकी नैया राम भरोसे, जिसकी नैया राम भरोसे, डूब नहीं सकते हैं, डोले भले सकते हैं। जिसकी नैया राम भरोसे, जिसकी नैया राम भरोसे, डूब नहीं सकती है, डोले भरे सकती है, डोले भरे सकती है। मत घबराना तो संकट आएंगे, संकट भी एक दिन यूं टल जाएंगे। तो है राम लला का तुझ पर असर न होगा, बाल न बाका होगा। राम भरोसे छोड़ दे नैया, राम भरोसे छोड़ दे नैया, डूब नहीं सकती है। जिसकी नैया राम भरोसे, जिसकी नैया राम भरोसे, डोले भले सकती है, डूब नहीं सकती है, डूब नहीं सकती है।
सकती है, ओ डूबे नहीं सकती है। जिसकी नैया राम भरोसे, जिसकी नैया राम भरोसे डूबे नहीं सकती है। डोले भरे सकती है, डोले भरे सकती है, डोले भरे सकती है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। यज्ञं समाप्तं मुनिः कृतकृत्वा भवम्। भगवान महादेव के समक्ष माता सती बैठी। सती को महादेव ने बहुत समझाया, लेकिन सती ने कहा महाराज आप नहीं जा सकते तो हमें आदेश दे। महादेव समझ गए कि होली प्रबल है, इसलिए महादेव मौन हुआ। महादेव कुछ बोले नहीं। देखो कभी कभी परिवार में समन्वय रखने के लिए, प्रेम रखने के लिए मौन हो जाना चाहिए। बोले क्यों? मौनम सुकृति लक्षण। मौन जो है ना व्यक्ति को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर के जाता है। बहुत अच्छा, परिवार में 4 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, पति पत्नी हैं, बाल बच्चे हैं, भाई बंधु हैं, माता पिता हैं। यद्यपि अगला बोल रहा है और आप बदले में जवाब देते रहे, उस जवाब का अर्थ ये नहीं है कि परिवार में समन्वय बन जाएगा, प्रेम बढ़ जाएगा। ना ना, परिवार में तालमेल बन जाए वही परिवार है। इसलिए अगला अगर बहुत कुछ बोल रहा है, 1-2 बात आपने बोल दिया, समझा दिया और नहीं समझ रहा है तो आप मौन हो जाइए। क्यों? बोले आप बोलते रहे तो माहौल बिगड़ेगा। बाबा ने सोचा कि सती को मैं मना करूं, लेकिन सती जब नहीं समझी तो बाबा समझ गए कि भैया कुछ ना कुछ होनी है, इसलिए भैया आप मौन ही रहना चाहिए। सती ने कहा तो जाऊं महाराज। बाबा कुछ बोल नहीं रहे तो जाऊं, कुछ नहीं बोल रहे भोलेनाथ तो जाती हूं महाराज। सती थोड़ा दूर आगे गई, लेकिन सती ने सोचा कहीं महादेव नाराज ना हो जाए, एक बार और पूछ लेती हूँ। सती जब मुड़ करके आने लगी तो महादेव मौन होकर के बैठ गए, आंखें मूंझ करके। सती ने कहा तो जाऊं महाराज, कुछ नहीं बोल रहे। और जब जाने लगती है तो आंखें खोल के देखने लग जाए, क्या सच में चली गई? कई बार सती गई, कई बार सती आई। इस बार सती ने सोचा कि नहीं नहीं अब तो जाऊंगी ही जाऊंगा, होनी है। सती निकल गई। बाबा ने देखा कि अब लौटने वाली नहीं, तो बाबा ने सोचा कुछ गणों को लगा दो पीछे। बाबा ने नंदीश्वरवादी गणों को लगाया, सारे गण गए, माता जी हम भी चलेंगे। सती ने कहा कहाँ चलेंगे? तो पिताजी ने भेजा है तो इसलिए हम भी चलेंगे आपके संग मेला देखने, तो चलो हमारे संग। सारे गणों को लेकर के निकल पड़ी सती माता। लेकिन सती माता तो जा रही हैं, लेकिन माँ जो है ना सती की नाम है प्रसूति। सती कहां जा रही हैं? बोले मैके जा रही हैं। सती की 16 बहनें आई हैं, 15 बहनें आई हैं, 16 नंबर की सती है। संपूर्ण बहनें आई हैं, सारे बहनों ही आए हैं। लेकिन महाराज कौन नहीं आया है? सती नहीं आई। इसलिए मां का मन डगमगा रहा है। हाँ हरि जय महादेव। मां का मन डगमगा रहा है।
सारी बहनें आई हैं लेकिन सती नहीं आई है, बेटी नहीं आई है, इसलिए माँ का मन भवन में नहीं लग रहा है। देखो निवेदन करता हूँ मेरी माताओं, माँ है तो मैका है। बेटी का सम्मान मैके में जितना माँ कर देती है उतना कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। जितना माँ कर देती है ना उतना कोई नहीं करता। बेटी जिस दिन सुन लेती है कि मेरी माँ मर गई, तो उस दिन बेटी अपने आप को अनाथ समझ लेती है। अनाथ बेटी समझ लेती है कि अब इस दुनिया में एक थी, माँ थी, अब वो भी मर गई, अब मेरा कोई नहीं है। क्योंकि जो आदर माँ करती है, जो सम्मान बेटी को माँ दे देती है, उतना कोई नहीं देता। माँ के मर जाने के बाद मैके में बेटी को बुलाया जाता है, लेकिन वो आदर नहीं दिया जाता जो माँ देती है। बुलाया जाता है जरूर, भवन में संपूर्ण बेटियां आई हैं, लेकिन माँ का मन नहीं लग रहा है। बेटी नहीं आई, सती नहीं आई। माँ कभी बाहर जाती है, कभी अंदर आती है, एक बार अपने पलकों से सती को देख लेती, एक बार नेत्रों से देख लेती सती को। सती भी जा रही है, अश्रु प्रवाह हो रहा है कि माँ के रहते मुझे बुलाया नहीं गया। लेकिन महाराज जैसे सती आगे बढ़ी और प्रसूति माता अब महल से निकल करके रास्ते की ओर देख रही थी, तब तक सती को आते हुए देखा, और अपनी बेटी सती को आते हुए जब माँ ने देखा तो दौड़ पड़ी। महाराज सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सादर और आदर के साथ दौड़ करके बेटी को गले से लगाया। सती ने धला करके माँ को पकड़ करके कहा, माँ तुम्हारे रहते मुझे बुलाया नहीं गया। बेटी को पुचकारते हुए माँ ने कहा, बेटी तुम्हारे पिताजी का सख्त आदेश है कि शिव संबंधी चाहे जो भी हो उससे कोई वार्तालाप नहीं करेगा। शिव से संबंध रखने वाला व्यक्ति बोले मुझे प्रिय नहीं है, इसलिए मैं क्या करती। सती ने कहा, पिताजी ने ऐसा सख्त निर्देश दिया और हमारी क्या अपराध कि पिताजी ने ऐसा निर्णय ले लिया। मैं अभी चल करके पूछती। सती जब गई पिता के पास तो दक्ष जो है वो पीछे मुड़ करके खड़ा हो गया। सती को ये व्यवहार बड़ा अटपटा लगा कि मैं इतने दूर से आई, बिना बुलाए आई, और मेरे पिताजी ने मेरा सम्मान भी नहीं किया। लेकिन सती को लगा कोई बात नहीं, माता पिता हैं, माता पिता को अपने बेटा बेटियों का परम कर्तव्य होता है माता पिता में कोई दोष न ढूंढे। माता पिता हैं, अगर कुछ अपमान भी कर दें कोई बात नहीं, अपने माता पिता हैं। दक्ष प्रजापति कुछ नहीं बोल रहा, सती बार बार चरण छू रही हैं, लेकिन जब कुछ नहीं बोलता तो सती वहां से मौन होकर के निकल पड़ी। लेकिन सती ने सोचा कोई बात नहीं, जाने दो, पिताजी हैं, अगर मेरा थोड़ा सम्मान नहीं किए तो क्या जाता है। देखो बेटा बेटियों का परम कर्तव्य है, माता पिता में कभी दोष मत देखो, मत ढूंढो। हम तो कहते हैं अभागे हैं वो बेटा और बेटी जो अपने माता पिता में दोष ढूंढते हैं। अरे भैया, माता कुमाता न भवती, माँ कभी कुमार्ग पर पुत्र को या पुत्री को चलते हुए देख ले तो भी महाराज उसके अंदर वो वात्सल्य होता है, वो लाड होता है, वो स्नेह होता है कि महाराज उस कुमार्ग को देख करके भी माँ मौन हो जाती है।